गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे। कल भी हमने आपको अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में एक्सप्लेन किए थे। कुछ और एडवांस प्रॉब्लम्स की ओर कि उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी कंटिन्यूस सीरीज में अबव, मोर देन और बियॉन्ड दिया होता है तो वहां आपको क्लास इंटरवल तो बनाना ही बनाना है, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करना है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है वो कुमुलेटिव दी हुई होती है, तो उसको आप लेस करके निकाल सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को। इसी तरह से लेस देन का दिया हो, मोर देन, लेस देन दिया है, अप टू दिया है और बिलो दिया है, तो ऐसी सीरीज भी कंटिन्यूस सीरीज होती है। उसमें भी क्लास इंटरवल ग्रुप्स जो हैं वो आपको मेकआउट करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ इसमें भी फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव दी हुई होती है, तो आपको लेस करके इसकी फ्रीक्वेंसी को भी ज्ञात करना पड़ेगा। कल हमने अर्थमेटिक मीन में एक क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए दिया था जो कि अबव से स्टार्ट था। वहां अधिकांश स्टूडेंट्स ने जो गलती की वो यही की कि ग्रुप अबव दिया हुआ है, अबव 10, तो ग्रुप बना रहे हैं 0 to 10। जब अबव 10 लिखा हुआ है तो 10 to 20 जो क्लास इंटरवल है 10 का दिया हुआ है, तो 10 to 20 ग्रुप होना चाहिए था, 0 to 10 नहीं। दूसरा, आपको फ्रीक्वेंसी भी उसकी लेस करके निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बताया कि वो ऊपर से कुमुलेटिव दी हुई है, तो उसको लेस करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करेंगे। और फिर जब आपके पास ग्रुप आ जाएगा और जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो फिर उसके बाद वो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा और उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, आज एक और क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए कंपनी गिव्स बोनस टू इट्स एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग बेसिस। यानी कि कंपनी अपने कर्मचारियों को बोनस देती है। किस तरह से बोनस देगी? ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ये नीचे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मंथली सैलरी दी हुई है, मंथली सैलरी, मंथली सैलरी। और मंथली सैलरी का जो ग्रुप है वो है 100 से 120, फिर 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 200 to 220, और फिर दिया हुआ है 220 एंड अबव, 220 रुपए या उससे ज्यादा। तो ये आपको मंथली सैलरी गिवन है। और बोनस किस तरह से है? बोनस है रुपीज में 500, फिर 600, फिर है 700, 800, 900, 1000 and 1100।
ये इस तरह से बोनस दिया जाएगा। अब एक्चुअल सैलरी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की एक्चुअल सैलरी हमारे को गिवन है, ये दी हुई है किस तरह से। एक्चुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय 200, 168, 145, then 180, 170, 125, फिर 195, 178, 110, 218, 175, 162, 187, 140, 130, 160, 120, then 150, then 250, फिर 148, 148, 184, then 168, 165, फिर then 190 and 155। ये कुल टोटल एक्चुअल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी जो दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5, यानी कि 25 नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं जिनको इस तरह से उसने सैलरी दी है। और ये दे रखा है मंथली सैलरी, और इस सैलरी के बीच में जो ग्रुप है उसमें ये इस तरह से उसने बोनस जो है दिया हुआ है। अब हम यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, तो 200 आएगा इसमें, तो यहां एक टैली मार्क्स लगा देते हैं। फिर है 168, तो 168 इसमें आ जाएगा, इसके आगे एक 1 टैली मार्क्स लगा देते हैं। 145 इसमें आ जाएगा। 180 इसमें आएगा, यहां नहीं आएगा 180, नेक्स्ट 180। फिर देन 170 यहां आ जाएगा। फिर 125 यहां आ जाएगा। 195 यहां आ जाएगा। 178 वो इसमें आ जाएगा। फिर 110 इसमें आ जाएगा। फिर 218 इसमें आएगा। 175 इसमें आ जाएगा। 162 इसमें ही आएगा, ये फिफ्थ हो जाएंगे 5। 187 इसमें आ जाएगा। 140 इसमें आएगा। 130 इसमें आ जाएगा। फिर 160 इसमें आ जाएगा। फिर 120 इसमें आएगा। फिर 150 इसमें आ जाएगा। फिर 250 लास्ट वाले में आ जाएगा। 148 इसके अंतर्गत आ जाएगा।
184 इसमें आ जाएगा, 168 इसमें आ जाएगा, 165 भी इसी में ही आएगा, 190 इसमें आ जाएगा, 155 इससे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज दी हुई थी, ये एम्प्लॉयज दिए हुए थे, इनको आपने फ्रीक्वेंसी के रूप में कैलकुलेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या आई, ये तो टैली मार्क्स लगा लिए। फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 1 यानी कि एफ आ गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, 5 3 8, 5 2 1 और सिग्मा एफ हो जाएगा 1 3 4 5 9 और 8 5, 9 and 8 17 and 5 22 24 1 25। यही बताया था कि 25 इंप्लॉय हैं और वो इस तरह से होंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल बोनस पेड, इतना बोनस दिया जाता है एक व्यक्ति को और इतने व्यक्ति यहां इस ग्रुप में हैं, तो टोटल बोनस आ जाएगा, टोटल बोनस ये बोनस और ये फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 1, ये 500 आ गया, 6 3 जा 18, 1800 आ गया, 7 5 जा 3500 आ गया, 8 8 जा 64, 9 5 जा 45, 1 2000 and 1100। सिग्मा बोनस हो जाएगा बोनस कितना टोटल हो जाना चाहिए वो देखिए, 500 प्लस 1800 प्लस 3500 प्लस 6400 प्लस 4500 प्लस 2000 प्लस 1100 इज इक्वल टू 19,800। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि टोटल बोनस कितना पेड किया गया। अब इसके बाद एवरेज बोनस, यानी कि एक्स बार, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स, ये एफ एक्स हो जाएगा क्योंकि ये हमारे को बोनस जो है वो एक्स है, क्योंकि जो चीज हमारे से पूछी जाती है, हमने बताया था कि जो आंसर होता है आपका वो किस में होता है, एक्स में। अब उसने क्या पूछा, एवरेज बोनस, यानी कि बोनस का मतलब क्या हुआ, बोनस पूछा उसने, एवरेज बोनस, तो यानी कि आंसर आपको बोनस में बताना है, तो बोनस इसका मतलब एक्स हो गया। ये जो हमारे को ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप से कोई लेना देना हमारा नहीं है, केवल ये फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए आया। इसके बेस पर हमने फ्रीक्वेंसी देखी कि किस ग्रुप में कितने एम्प्लॉय जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाली। वो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए थे कि इसको इतनी सैलरी दे रहे हैं, इसको इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये ग्रुप का यूज हुआ है। बाकी ना तो इसकी मिड वैल्यू का ना कुछ, क्योंकि इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। उसने टोटल बोनस पूछा था, तो एक्स इंटू एफ, ये एफ इंटू एक्स, एफ एक्स आ जाएगा और ये इसका टोटल हो जाएगा 19,800 और डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉय है 25, तो एवरेज बोनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू ₹792। दैट्स कॉल इट्स टोटल bonus 19,800 divided by number of employees is 25, rupees 792, average per employee gets this bonus। प्रत्येक एम्प्लॉय को इस तरह से बोनस जो है वो मिला है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो
तो देखो ये क्वेश्चन हमने बता दिया। देखने में जरूर ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, लेकिन यदि आप इसको समझें और क्या पूछा गया था तो बहुत इजी था, इसमें कुछ विशेष नहीं करना था। तो इसको आपने कैलकुलेट किया। मैं आपको इसी तरह का एक और क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं, जिसको कि आप ट्राई करना अपने आप ट्राई करना। इसी तरह का एक क्वेश्चन है और उसको मैं आपके लिए नोट कराता हूं। क्वेश्चन क्या है? मंथली सैलरी इन रुपीज ऑफ 30 एम्प्लॉइज। मंथली सैलरी ऑफ 30 एम्प्लॉइज आर एज अंडर। ये इस तरह से दी हुई है, रुपीज में मंथली सैलरी दी हुई है। अब क्या क्या मंथली सैलरी दी हुई है वो उस तरह से हम लिखते हैं। 139, फिर 77, देन 69, 123, 126, then 99, 148, then 104, 103, 113, 114, 103, 13, 95, 140, फिर 100, 144, 118, 80, 134, 88, 148, 142, 85, 10, 62, 63, then 116, 106, 106, 129, 129। ये टोटल 30 दिए हुए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30। टोटल 30 एम्प्लॉय की जो है सैलरी ये दी है। बोनस जो देती है सैलरी, बोनस जो रुपीज में दिया जाता है वो बोनस है 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। जो बोनस दिया जाएगा वो इस तरह से दिया जाएगा 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। और रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में दिया जाएगा एक्सीडिंग 60 बट नॉट एक्सीडिंग 75। यानी कि जो ग्रुप है मंथली सैलरी ग्रुप, मंथली सैलरी ग्रुप, जो पहला ग्रुप इन्होंने कहा है वो स्टार्ट करना है एक्सीडिंग 60, 60 से ज्यादा और 75 से कम, 75 टू 90 एंड इसी तरह से 60 से 75 15 का डिफरेंस, 75 से 90 हो गया, 90 से 105 हो जाएगा, 105 से 120 हो जाएगा, 120 से 135 हो जाएगा
और 135 से 150 एक्सीडिंग 60 बट नॉट एक्सीडिंग 75, 60 से ज्यादा लेकिन 75 से अधिक नहीं, एक्सीडिंग 75, तो ये इस तरह से आपको जो है ग्रुप जो है बनाने हैं। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है टोटल बोनस और एवरेज बोनस। तो देखें अभी जो क्वेश्चन हमने आपको कराया था ठीक उसी तरह से ये जो है आपको करना है, और इससे आपको टोटल बोनस भी निकल करके आएगा और एवरेज बोनस भी निकल करके आएगा। तो मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। एवरेज बोनस जो है वो आएगा 24.5 और 20 और टोटल बोनस जो है वो 735 आना चाहिए। आपका जो टोटल बोनस है वो कितना आना चाहिए? 35। तो देखें एवरेज का एक और क्वेश्चन जो है हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको एवरेज का एक्सप्लेन करते हैं। ए बैट्समैन हैज ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 15 innings. In the 16th innings, he makes a score of 100 runs. 16th innings में, ठीक है, कितना स्कोर किया उसने? 100 रन्स। Therefore, by increasing his average 3, increasing average by 3 runs, 16th इनिंग में उसने 100 रन बनाए, जिसके कारण उसका जो टोटल एवरेज था that will be increased by 3. What is the average after the 16th inning? 16 इनिंग के बाद में उसका क्या एवरेज था, यह आपसे पूछा गया। 15th इनिंग्स वो खेल चुका था और उसका जो एवरेज था वो हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। 16th इनिंग्स में उसका एवरेज क्या हो गया? उसका जो एवरेज था वो 3 रन से इंक्रीज हो गया। और आपसे पूछा गया है कि उसका जो एवरेज है 16th इनिंग्स के बाद में कितना हुआ। ठीक है, 15th इनिंग तक उसका एवरेज क्या था, फिर 16th इनिंग में क्या एवरेज हुआ। 15th इनिंग में जितना एवरेज रहा होगा उसमें अगर हम, क्योंकि उन्होंने कहा 3 रन से इंक्रीज हो गया, 3 रन जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो 16th इनिंग का आ जाएगा। तो दोनों आप निकाल सकते हैं फिलहाल। तो यहां देखते हैं कि आपने मान लिया 15 इनिंग्स में जो उसका एवरेज है वो, यानी कि x बार इज इक्वल टू, आपने एज्यूम कर लिया क्या, x आफ्टर 15th इनिंग्स। तो सिग्मा x क्या हो जाएगा? सिग्मा x हो जाएगा x
इंटू 15 यानी 15th x। फिर आफ्टर 16th इनिंग्स, तो टोटल रन्स इज इक्वल टू हो जाएगा 15x तो पहले बनाए हुए थे प्लस 100 और बना लिए 100, 15x प्लस 100 ये बना लिए उसने। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि आफ्टर 16th इनिंग हिज एवरेज इंक्रीज बाय 3 रन्स। एवरेज आ जाएगा, पहले x था अब प्लस 3, ये प्लस 3 यानी कि 3 रन से जो है उसका जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि ये हो गया x प्लस 3 कैसे आया, अगर हम इसको टोटल 16 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 15x प्लस 100 अपॉन 16। इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16x प्लस 16 इंटू 3 48 इज इक्वल टू 15x प्लस 100। अब इसको x को इधर ले लेते हैं, 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 100 माइनस 48, x इज इक्वल टू 52। यानी कि इसका मतलब x जो हमने माना था वो माना था एवरेज इन 15th इनिंग्स, 15वीं इनिंग में जो उसका एवरेज था वो कितना था 52। तो एवरेज आफ्टर 16th इनिंग्स इज इक्वल टू हो जाएगा 52, और ये कहा गया था 3 रन से बढ़ गया था तो ये हो जाएगा 55। दैट इज इट्स आंसर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसका क्या एवरेज जो है वो होगा, तो ये आपने इसमें बताया कि ये इसका एवरेज होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। पहले 15 इनिंग्स खेली थी उसने और उसने बताया था कि उसका कुछ एवरेज था, तो हमने एवरेज क्या मान लिया, 15 इनिंग्स का एवरेज मान लिया x। फिर 16th इनिंग में उसने 100 रन बनाए, तो ये कहा कि उसका जो एवरेज है वो 3 रन से इंक्रीज हो गया। तो हमने देखा कि 15th इनिंग में उसने एवरेज बनाए थे x रन, तो 15th इनिंग्स के टोटल रन हो गए 15 इंटू x 15x, और इस बार उसने बनाया 100 डिवाइडेड बाय 16 क्योंकि टोटल 16th इनिंग हो गई। और ये कहा कि एवरेज जो था, जो पहला एवरेज था उससे 3 बढ़ गया, तो x प्लस 3 यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू दिस। तो ये हमने इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा, तो ये आ गया x हमारा 52। तो x था हमारा आफ्टर 15th इनिंग्स, 15 इनिंग्स के बाद में उसका एवरेज क्या होगा। तो 15 इनिंग्स के बाद में उसका एवरेज हुआ 52। तो 16th इनिंग में क्या एवरेज होगा, तो ये क्वेश्चन में कहा गया था कि उसका एवरेज 3 रन से इंक्रीज हो गया, तो 52 में 3 जोड़ देंगे तो 55। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो एक और जो क्वेश्चन है इसी तरह से मैं आपको बता देता हूं, उसको आप ट्राई करके देखना कि वो आपसे निकलता है नहीं निकलता। ए पर्सन हैड 5 इश्यूज, यानी कि उसके 5 बच्चे थे।
कितने थे? 5 इशूज। उसके 5 बच्चे थे। When their average age was 13 years, average age 13 years, ये दिया हुआ है। A child who was 11 years old died. A child whose age 11 years died. उसकी डेथ हो जाती है, जो कि 11 वर्ष था। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हाट वाज द रिमेनिंग एज ऑफ what was the average age of remaining children? Remaining children यानी कि बाकी बचे हुए जो बच्चे हैं उनकी एवरेज एज कितनी होगी, और ये आनी चाहिए 17.5 ईयर्स और 17 ईयर्स 6 मंथ्स। ये इसकी एज आनी चाहिए 17 ईयर्स 6 मंथ। ये दिया था उसके 5 इशूज का मतलब 5 बच्चे थे। एवरेज एज इनकी थी कितनी? 13 ईयर्स, 13 साल थी। अनफॉर्चुनेट ए चाइल्ड whose एज 11 ईयर्स, जिसकी एज 11 साल थी, उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब अब कितने रह गए? 5 इशूज थे, एक की मृत्यु हो गई, तो 4 बच्चे उसके रह गए। अब आपसे पूछा गया है कि उन 4 बच्चों की एवरेज एज कितनी होगी। तो इसमें ना आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे कल, और कल हम आपको बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर